आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी खबर के नए एपिसोड में। आज की ताजा कीमतों से जुड़ी हमारी इस नई रिपोर्ट में महज कुछ ही घंटों के भीतर सोने और चांदी के दामों में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है कि पूरे सराफा बाजार में हलचल मच गई है। अब सवाल ये है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है। सीधे मार्केट से, सीधे एक्सपर्ट से विश्लेषण, ताकि आप किसी भी मौके पर फैसला बिना झिझक के ले सके। यहाँ आपको सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बल्कि जानने को मिलेगा असली कारण और अगली चालें। चाहे आप शादी विवाह के लिए सोना चांदी के गहने खरीद रहे हो या फिर निवेश के लिए सोच रहे हो, हर फैसले के लिए आपको मिलेगी सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी, क्योंकि हमारे लिए आपके हर सपने और हर अवसर का महत्व है। तो बने रहिए हमारे साथ। आपकी समझदार निवेश और आपके शुभ अवसरों की शुरुआत यही से होती है। आज की तारीख 29 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, और एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सोना और चांदी सस्ते मिल सकते हैं। आज बाजार में जो बड़ी तेजी देखने को मिली है उसने खरीदारों को राहत दी है, जबकि निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल ये है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी गिरावट आई है और इस साल सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस बड़ी तेजी की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही ये भी समझेंगे आज 18, 22 और 24 कैरेट के हिसाब से ताजा भाव क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। आज 29 जनवरी 2026, दिन गुरुवार को भारतीय सराफा बाजार में चांदी के रेट इस प्रकार रहे। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 380 रुपए पर पहुंच गया है। वही 8 ग्राम चांदी का भाव 3040 रुपए पर कारोबार कर रहा। 10 ग्राम चांदी का भाव आज 3800 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रही है। अगर 100 ग्राम चांदी का भाव आज 38,000 रुपए तक पहुंच गया है, वहीं 1 किलो चांदी का भाव आज 3,80,000 रुपए तक पहुंच चुका है। अब जानते हैं कल के मुकाबले आज सराफा बाजार में चांदी में 10,000 रुपए प्रति 1 किलो में बड़ी तेजी देखने को मिली है। आज रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग में ब्याज दरों को लेकर हुई कमेंट्री के बाद चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी करीब 12% की तेजी के साथ $120 के आसपास पहुंच गई है। वहीं भारतीय बाजार में चांदी के भाव 3,80,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर कारोबार करते नजर आ रहे हैं। ये तेजी सिर्फ चांदी तक सीमित नहीं है, बल्कि सोना भी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा। बीते कुछ समय में सोने और चांदी ने ऐसे स्तर छुए हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले। यही वजह है कि हर सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेजी की खबर आती है और भारतीय सराफा बाजार में भी भाव नए नए ऊंचे स्तर छूते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे माहौल में निवेशकों के मन में कंफ्यूजन होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि अब खरीदारी करें या रुकें, मुनाफा बुक करें या निवेश जारी रखें। अगर हम लेटेस्ट डेटा और मौजूदा हालात पर नजर डालें तो सबसे पहले ध्यान जाता है अमेरिका के फेडरल रिजर्व पर। हालिया बैठक में फेड ने ब्याज दरों को फिलहाल यथावत रखा है, यानी अभी किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। लेकिन साथ ही फेड की तरफ से यह संकेत जरूर दिया गया है कि अगर आने वाले समय में महंगाई काबू में आती है और आर्थिक हालात अनुकूल रहते हैं तो ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। बाजार इसी संकेत को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहा। इतिहास गवाह है कि जब भी ब्याज दरें घटती हैं या उनके घटने की उम्मीद बनती है तो सोना और चांदी मजबूत होते हैं। वजह साफ है, ब्याज दरें कम होने पर बैंक डिपॉजिट और बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न घट जाता है और निवेशक सुरक्षित विकल्प की तलाश में सोने चांदी की ओर रुख करते हैं। अब बात करते हैं डॉलर की। पिछले कुछ समय में डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिली है। जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना और चांदी जो डॉलर में ही ट्रेड होते हैं, दुनिया के दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सस्ते पड़ते हैं। इससे डिमांड बढ़ती है और कीमतों को सपोर्ट मिलता है। अगर आने वाले दिनों में डॉलर पर दबाव बना रहता है तो ये सोने और चांदी के लिए एक मजबूत सहारा बना रह सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी वैश्विक तनाव व ईरान को लेकर अमेरिका के सख्त बयान, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी अनिश्चितता, चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक उथल पुथल। ये सभी चीजें बाजार में डर का माहौल बनाती हैं। जब भी डर बढ़ता है, निवेशक रिस्की एसेट से पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाते हैं और ऐसे समय में सोना सबसे पहली पसंद बनता है।
यही वजह है कि हर नए तनाव की खबर के साथ सोने और चांदी में तेजी देखने को मिलती है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात करें तो वहां भी सोने में लगातार इनफ्लो देखा जा रहा है। पिछले कई हफ्तों से गोल्ड ETF में पैसा आ रहा है, जो ये संकेत देता है कि बड़े संस्थागत निवेशक अभी भी सोने को लेकर पॉजिटिव नजरिया बनाए हुए हैं। इसके साथ ही दुनिया के कई सेंट्रल बैंक, खासकर एशिया और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक की खरीद लॉन्ग टर्म में कीमतों को मजबूत सपोर्ट देती है। अब सवाल यह है कि क्या इन ऊंचे स्तरों से सोना और चांदी सस्ती भी हो सकती है। दोस्तों, बाजार कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। इतनी तेज तेजी के बाद हल्का करेक्शन आना बिल्कुल सामान्य है। शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। अगर अचानक डॉलर मजबूत हो जाए या कोई नेगेटिव खबर सामने आ जाए तो भाव थोड़े नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन मौजूदा फंडामेंटल्स किसी बड़ी गिरावट की तरफ इशारा नहीं करते। भारतीय बाजार के लिहाज से बजट भी एक अहम फैक्टर है। अगर बजट में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो सोना और चांदी भारत में महंगे हो सकते हैं। वहीं अगर ड्यूटी में कटौती होती है तो थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। हालांकि अगर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड मजबूत रहता है तो ड्यूटी में बदलाव का असर सीमित ही रहता है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड ज्यादा प्रभावित नहीं होता। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि जल्दबाजी में फैसला न लें। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो हर गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देखें। एक साथ पूरा पैसा लगाने की बजाय चरणबद्ध तरीके से या SIP के जरिए निवेश करना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है। सोना जहां स्थिरता देता है, वहीं चांदी ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ बेहतर रिटर्न की संभावना भी रखती है। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना जरूरी है। आसान शब्दों में निष्कर्ष निकाले तो मौजूदा हालात और लेटेस्ट डेटा यही संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह से सस्ती होने के मूड में नहीं है। बीच बीच में हल्का करेक्शन जरूर आ सकता है, लेकिन बड़ी तस्वीर में ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। कमजोर डॉलर, फेड की संभावित रेट कट, वैश्विक अनिश्चितता, सेंट्रल बैंक और ETF की मजबूत मांग, ये सभी फैक्टर सोने और चांदी को आगे भी सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी राय क्या है। क्या आपको लगता है कि सोने के दाम कम होने चाहिए, और अगर हाँ तो कितने स्तर तक आने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। अब जानते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। 1 ग्राम सोने का भाव 12,571 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,25,310 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 12,53,100 रुपये तक पहुंच गया है। आज बाजार में 18 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम करीब 5,000 रुपये की तेजी दर्ज की गई है। पिछले एक हफ्ते से सोने के दामों में उतार चढ़ाव बना हुआ है और इसका असर सभी कैरेट पर दिख रहा है। 22 कैरेट सोने के भाव भी सीमित दायरे में कारोबार कर रहे हैं। इसके बावजूद ज्वेलरी की मांग मजबूत बनी हुई है, खासकर शादी विवाह और आने वाले त्योहारों के चलते। इसी वजह से फिलहाल सोने के दामों में बड़ी गिरावट के संकेत नहीं मिल रहे। जानकारों के मुताबिक अगर आगे हल्की नरमी आती है तो ये खरीदारी के लिए अच्छा मौका हो सकता है। अब जानते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। 1 ग्राम सोने का भाव 15,315 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,53,150 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 15,31,500 रुपये तक कारोबार करता नजर आ रहा। आज सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम करीब 4,000 रुपये की तेजी दर्ज की गई है। बीते कुछ सत्रों से बाजार में लगातार उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से सोने के भाव स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, डॉलर की चाल और निवेशकों की सक्रियता का असर सीधे घरेलू बाजार पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जिसे निवेश के नजरिए से सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है। सबसे ज्यादा शुद्धता होने के कारण निवेशक इसे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए प्राथमिकता देते हैं, खासकर तब जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। फिलहाल 24 कैरेट सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिसका सीधा असर सराफा बाजार की खरीद बिक्री पर पड़ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बताए गए सभी दाम होलसेल रेट्स के आधार पर हैं। जब ग्राहक गहने खरीदते हैं तो इन भावों पर 3% GST के साथ साथ मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क अलग से जुड़ जाते हैं, जो शहर और ज्वेलर के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं आज 24 कैरेट सोने के ताजा होलसेल भाव क्या चल रहे हैं। 1 ग्राम सोने का भाव 16,708 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,67,080 रुपये, 100 ग्राम सोने का भाव 16,70,800 रुपये। आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने में 5,000 रुपये की 10 ग्राम पर बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार का रुख एक बार फिर ऊपर की ओर मोड़ दिया है।
इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी खरीदने का मौका अभी खत्म नहीं हुआ है। वैश्विक हालात को देखते हुए आगे चलकर कीमतों में और तेजी संभव है, इसलिए निवेशक और खरीदार बाजार की हर हलचल पर नजर बनाए हुए हैं और वैश्विक तनाव कम होता है तो सोना 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपए और चांदी प्रति किलो लगभग 3,40,000 रुपए के स्तर तक आ सकती है। ऐसे में मौजूदा उतार चढ़ाव सस्ते दामों पर खरीदारी का मौका बन सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।